WWE का बैड ब्लड पेवरव्यू खत्म हो चुका है और जहां पर हमें एक से बढ़कर एक तगड़े रिटर्न देखने को मिले। तो चलिए बात करते हैं बैड ब्लड के सभी मैचेस की। बैड ब्लड में सबसे पहला मैच जो हमें देखने को मिला वो था सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का। सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर अपनी एंट्री करते हैं और उसके बाद फिर सीएम पंक अपनी एंट्री करते हैं। फिर इन दोनों के बीच में मैच शुरू हो जाता है और मैच के स्टार्टिंग में ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक को बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे। उसके बाद फिर सीएम पंक भी अपना कमबैक करते हैं। मैच रेसल करते करते सीएम पंक के सर से ब्लड आने लगता है। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक को रिंग में ले जाकर तोड़ने लगते हैं। सीएम पंक जब रिंग के नीचे खड़े होते हैं तब ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक को पकड़ते हैं, लेकिन सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर के सर पर एक बॉक्स मार देते हैं, जिस वजह से ड्रू मैकिंटायर का सिर भी फट जाता है और उनके सिर से बहुत ज्यादा ब्लड आने लगता है। मैच के लास्ट में सीएम पंक अपनी पकड़ बना लेते हैं और वो ड्रू मैकिंटायर को अपना फिनिशर लगाकर हरा देते हैं। इनका ये मैच 40 मिनट से ज्यादा टाइम तक चला था। सीएम पंक जब वहां से जाने लगते हैं तो सीएम पंक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसलिए फिर सीएम पंक के ऑक्सीजन लगाया जाता है। बाद हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है बेली वर्सेस नाया जैक्स के बीच। मैच के स्टार्टिंग में नाया जैक्स बहुत बुरी तरीके से डोमिनेट कर रही थी। इसके बीच में आकर टिफनी अपना कैश इन करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी नाया जैक्स देख लेती है, इसलिए टिफनी अपना मनी इन द बैंक कैश इन नहीं करती। इसके बाद नाया जैक्स रिंग के ऊपर से बेली को अपना फिनिशर लगाकर हरा देती है और अपनी चैंपियनशिप बेल्ट को रिटेन कर लेती है। इसके बाद अगला मैच हमें देखने को मिलता है डेमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर के बीच में। सबसे पहले फिन बैलर अपना मास्क लगाकर अपनी एंट्री करते हैं और उसके बाद डेमियन प्रीस्ट अपनी एंट्री करते हैं। इन दोनों के बीच में मैच स्टार्ट होता है। इस मैच में फिन बैलर की मदद करने के लिए जज मंडे वाले भी आते हैं, लेकिन लास्ट में मैच के विनर डेमियन प्रीस्ट ही निकलते हैं। इसके बाद ट्रिपल एच रिंग में आते हैं और वो एक न्यू चैंपियनशिप बेल्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद गंथर भी वहां पर आ जाते हैं। रिंग साइड पर हमें द बिल गोल्डबर्ग देखने को मिलते हैं और गंथर गोल्डबर्ग को ही रोस्ट करने लगते हैं, जिसे देखकर गोल्डबर्ग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो रिंग में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और यहाँ पर पूरी ऑडियंस गोल्डबर्ग के चैंट कर रही थी। वहां पर सैमी जैन आकर गंथर के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर गंथर को वहां से भागना पड़ जाता है। नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है रेहा रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच में। लिव मॉर्गन अपने डोमिनिक के साथ और से एंट्री करती है। उसके बाद ये दोनों रिंग में आते हैं। फिर वहां पर रेहा रिप्ली की एंट्री हो जाती है और वो रिंग में आती है। इन दोनों के बीच में मैच शुरू होने से पहले डोमिनिक को एक जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है और फिर उन्हें ऊपर लटका दिया जाता है, जिसे देखकर डोमिनिक मिस्टीरियो बहुत ज्यादा डर गए थे। इन दोनों के बीच में मैच शुरू होता है और रेहा रिप्ली लिव मॉर्गन को बहुत बुरी तरीके से मार रही थी। लिव मॉर्गन की मदद करने के लिए डोमिनिक केज से ही नीचे कूद जाते हैं, लेकिन उनका पैर उसमें फंसा हुआ होता है। इसके बाद रेहा रिप्ली डोमिनिक को लटके हुए ही बहुत बुरी तरीके से मारती है। मैच के लास्ट में रेहा रिप्ली लिव मॉर्गन के हराने वाले ही होती है, तभी वहां पर रकेल आकर रेहा रिप्ली के ऊपर अटैक कर देती है और उन्हें रिंग में ले जाकर अपना फिनिशर लगाती है और लिव मॉर्गन को रेहा रिप्ली के ऊपर लिटा देती है। लेकिन ये मैच तो अब खत्म हो चुका था, इसीलिए रेफरी भी 3 तक काउंट नहीं करता। इसके बाद हमें देखने को मिलता है बैड ब्लड का मेन इवेंट, जहाँ पर सबसे पहले सोलो सिकोवा और जेका फाटो अपनी एंट्री करते हैं और उसके बाद फिर कोडी रोड्स की तगड़ी एंट्री होती है। इसके बाद रोमन रेंज की कोडी रोड्स से भी तगड़ी एंट्री होती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और वो रोमन रेंज का थीम बजा रहे थे। इसके बाद ये चारों रिंग में आ जाते हैं। रिंग में आने के बाद इनके बीच में मैच शुरू होता है, जहाँ पर सबसे पहले कोडी रोड्स और जेका फाटो मैच रेसल करते हैं। जेका फाटो सोलो सिकोवा को टैग दे देते हैं और रोमन रेंज भी कोडी रोड्स को टैग दे। फिर हमें सोलो सिकोवा और रोमन रेंज के बीच में मैच देखने को मिलता है। रोमन रेंज सोलो सिकोवा को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। उसके बाद सोलो सिकोवा भी अपनी पकड़ बना लेते हैं और वो रोमन रेंज के अपना फिनिशर भी लगा देते हैं। उसके बाद जेका फाटो रिंग में आकर रोमन रेंज को मारते हैं। रोमन रेंज फिर अपना कमबैक करके टैग कोडी रोड्स को दे देते हैं। कोडी रोड्स रिंग में आकर इन सभी को मारते हैं। कोडी रोड्स की जब हालत खराब होती है तो वो रोमन रेंज को टैग इन देने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कोई रोमन रेंज को रिंग से नीचे गिरा देता है और वो रेसलर जेका फाटो होता है। जेका फाटो को मारते मारते कोडी रोड्स टेबल पर लिटा देते हैं और जिस तरीके से समर स्लैम के अंदर जेका फाटो ने कोडी रोड्स के ऊपर जंप किया था, इसी तरीके से कोडी रोड्स भी रिंग के ऊपर से जेका फाटो के ऊपर जंप करते हैं और टेबल टूट जाता है। अब रिंग में अकेले सिर्फ सोलो सिकोवा बचते हैं। सोलो सिकोवा की मदद करने के लिए ब्लड लाइन के और मेंबर आ जाते हैं, जिस वजह से रोमन रेंज डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और तभी वहां पर एक रेसलर आता है और वो टांगा लोगों को मारने लगता है और जब वो अपना मास्क हटाता है तो वो जिमी ओसो निकलते हैं, जिसे देखकर सोलो सिकोवा बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद रोमन रेंज सोलो सिकोवा को एक तगड़ा स्पीड लगा देते हैं और पिन करके हरा देते हैं। इसके बाद जिमी ओसो रिंग में आते हैं और वो हवा में रोमन रेंज का हैंड राइज करते हैं। इसके बाद फिर ये दोनों गले मिलते हैं और वहां से जाने लगते हैं। कोडी रोड्स रिंग में खड़े हुए इन दोनों को देख रहे थे, लेकिन तभी ब्लड लाइन के मेंबर आकर कोडी रोड्स के ऊपर बहुत बुरी तरीके से अटैक करने लगते हैं। रोमन रेंज और जिमी ओसो कोडी रोड्स को देखते हैं और फिर वो कोडी रोड्स की मदद करने के लिए रिंग में जाने लगते हैं। रिंग में जाकर रोमन रेंज अपना एक तगड़ा सुपरमैन पंच लगाते हैं। जिमी ओसो अपनी सुपर किक लगा देते हैं। ब्लड लाइन के सारे मेंबर को वहां से भागना पड़ जाता है। रोमन रेंज कोडी रोड्स की चैंपियनशिप बेल्ट को अपने हाथों में उठा लेते हैं। कुछ देर चैंपियनशिप बेल्ट को देखने के बाद रोमन रेंज कोडी रोड्स को ही चैंपियनशिप बेल्ट दे देते हैं। जब ये तीनों रिंग में खड़े होते हैं तभी वहां पर थीम सॉन्ग बजता है,
है द रॉक का। द रॉक अपने टाइटल के साथ आते हैं और वो इन्हें 1 2 3 इशारा करते हैं। इतना करने के बाद द रॉक वापस चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी को भी समझ नहीं आया द रॉक क्या कहना चाहते थे। इसके बाद यहीं पर बैड ब्लड शो खत्म हो जाता है। WWE से जुड़ी ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।